हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज थोड़ा सा शोर हो रहा होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कार्यक्रम है, तो उस पर आपको माइंड नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से जारी रखनी है। देखिए, त्यौहार वगैरह आते रहते हैं, तो आपको अभी से त्यौहार वगैरह छोड़कर आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है ना। त्यौहार है, देखिए, फिर भी आपको डेली टारगेट दे रहे हैं, ठीक। तो आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। देखिए, आज है 14 जनवरी, संडे का दिन। संडे का दिन है, डे 68 है। संडे है तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। आपका स्कोर में 160 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए कि 160 प्लस आपको लेकर आने हैं, ठीक है। इसके बाद संडे है तो आप सभी को पता है बैकअप डे रहने वाला है, तो हम डेली एक मॉक टेस्ट देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट में हमारा आज का स्कोर कितना रहा। हमने जो मॉक टेस्ट दिया था, ओली बोर्ड का दिया था। ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट में आज हमारा लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट दिया हुआ था, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस का जो हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट किया है हमने, जिसमें से 25 करेक्ट हैं, 1 हमारा रॉन्ग हो गया है और 47.5 मार्क्स आए हुए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 13 सही है, 5 इनकरेक्ट हो गए हैं, यानी कि 23.5 नंबर आए हुए हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, 24 अटेम्प्ट किए थे मैथ में, 22 सही है, 2 रॉन्ग हो गए हैं, यानी कि 43 मार्क्स इसमें आए हुए हैं। इंग्लिश कंप्रहेंशन आज लेट हुई, हमें इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए हैं। 25 अटेम्प्ट किए, 13 सही है, 12 इनकरेक्ट हो गए हैं, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स आए हैं, 50% भी नहीं आ पाया, ठीक ना। तो आज का स्कोर थोड़ा सा डाउन रहा, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा, 134 हमारा स्कोर है आज का। तो इंग्लिश शायद टफ रही हो, कैसे भी रही हो, लेकिन इंग्लिश में आज हमारा मॉक में स्कोर कम रहा। चलिए बात करते हैं आगे, अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हमने कहा था सीजीएल प्री मॉक टेस्ट आपको 100 क्वेश्चन का देना है। आप ओली बोर्ड से भी दे सकते हैं या टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, हमने आपको बताया था। आज थोड़ी देर बाद टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट भी हम अपलोड करेंगे, तो उसका भी आप देखिएगा उसमें हमारा स्कोर कितना रहा। बट हम टारगेट यही रखेंगे कि हमारा जो प्री में स्कोर रहे 160 प्लस रहे। तो देखिए, सबसे स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट। मैथ में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। यदि आपका चैप्टर कंप्लीट है तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, बट यदि आपका कुछ कंप्लीट नहीं है तो उसको आपको जाके कंप्लीट कर लेना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट वही आपको टेक्स्ट बुक से ही देना है। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, मैथ आप गगन सर की बुक से कंप्लीट करें, हम भी गगन सर की बुक से कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इस बुक से ज़रूर करें। गगन सर की बुक का नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। तो इस बुक को हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो आप वहाँ से जाकर उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस फिनिश कर दिए हैं, ठीक है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यदि आपका कुछ अधूरा है तो सबसे पहले आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। यदि इंग्लिश ग्रामर में आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दें कहाँ से, हमने आपको बता दिया है कि टेक्स्ट बुक से आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। आप ग्रामर कंप्लीट कहाँ से करें? आप एक ग्रामर नीतू मैम के विलोम फर्स्ट से कर सकते हैं, एसपी बख्शी से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप ग्रामर अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं तो नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से करें। ये ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है और टॉपर्स भी इसी को रिकमेंड करते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश बुक ऐप की। इंग्लिश बुक ऐप में हमने आपको डेली 25 वन वर्ड ईडियम करवाते हैं और 20 सिनोनिम एंटोनिम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो टोटल आपके वन वर्ड ईडियम 1225 हो चुकी हैं, ईडियम वन वर्ड, और सिनोनिम एंटोनिम आपकी 820 आपकी हो चुकी है। तो आज आपका बैकअप डे है, तो आज आपको करना क्या है, आपको 601 से लेके 1125 तक की वन वर्ड ईडियम आपको रिवाइज करनी है, और सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो 401 से लेके 820 तक की आपको रिवाइज करनी है। बोकैब, तो बोकैब को आपको ब्लैक बुक से कंप्लीट करनी है। ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ बोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लिस्ट हम बनवा देंगे, तो आप वहाँ से जाकर उनको वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने चैप्टर मिरर एंड वाटर इमेज कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, यदि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। बट यदि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ या रीजनिंग में आपको कुछ और अधूरा है तो आप उस टॉपिक को आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करें कि रीजनिंग आप कहाँ से कंप्लीट करें। रीजनिंग आप किसी भी प्रीवियस बुक से कर सकते हैं जहाँ से आपको बेस्ट लगे, बट उसमें याद रखना है उस बुक में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चन इंक्लूड जरूर होने चाहिए। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। पहला इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हमने 4 टॉपिक स्टार्ट किया है, अगेन पॉलिटी को स्टार्ट किया क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का कहना था कि पॉलिटी आप दोबारा करवाइए, तो पॉलिटी को हम दोबारा थोड़ा सा डिटेल में करवा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद जीके बात करें, जीके आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो जीके आप लूसेंट से कर सकते हैं, किरण से कर सकते हैं। लूसेंट से आपको रीडिंग करनी है और किरण से बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद डेली टारगेट के साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपको 1 से 30 तक टेबल और स्क्वायर की वो आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। ठीक है, यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लेना है जिसको आप स्टडी टेबल के साथ चिपका लीजिएगा, जिससे आपको जितनी बार नज़र पड़ेगी उतनी ज़्यादा आपका रिवीजन होगा और वो चीज़ें माइंड पे आपके बनी रहेंगी। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पे डिपेंड होता है। ठीक है, इंग्लिश में आउट ऑफ 50 अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है वो आपका इंग्लिश रीडिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। आप करेंगे कहाँ से, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, किसी स्टोरी बुक से कर सकते हैं या किसी नॉवेल से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग में आपको अभी से टाइपिंग करती रहना ताकि आपकी स्पीड तब तक बहुत अच्छी हो जाए। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस, डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन पर देना है। मैथ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।